भरोसा नहीं है, हमें अपनी मति पे भरोसा नहीं है। ये बुद्धि बड़ी चालाक है, बड़ी चालाक है। लाख सोचते हैं ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, विषयों का संग नहीं करेंगे, फिर जाकर के वहीं फंस जाते हैं, फिर उसी में रस लेने लगती है। सोचते इच्छा नहीं करेंगे, फिर इच्छाओं का बवंडर हृदय में पागल बना देता है। रोज नित्य नई नई कामनाएं, नई नई इच्छाएं, पर बस इतना जानते हैं कि इन इच्छाओं का नाश मेरे बस में नहीं है। तो फिर मुझे विश्वास है किस पर? इन दो गोरे चरणों पर। इन चरणों की प्रणति से सुना है सब इच्छाओं का नाश हो जाता है, सब कामनाओं का नाश हो जाता है। हे श्री किशोरी जी, आप ही, आपके चरण ही मिटा सकते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। बहुत रास्ते खोजे, बहुत प्रयास किए, कोशिश की, लेकिन सब जगह से बस एक बात समझ आई, गोरे चरण तिनकी शरण। जिसने इन गोरे चरणों को पकड़ लिया हो, उनकी शरणागति को पकड़ लिया हो, फिर संभालने का जिम्मा भी उनका है। चरणों की महिमा तो जितनी उनके किसी श्री अंग की महिमा नहीं गाई गई, जितने चरणों की महिमा गाई गई है। तो विश्वास रखिए उन गौरांगी के चरणों पे। इतना लाई है तो आगे भी लेकर के जाएंगे, इतना तक खींचा है तो आगे भी खींचेंगे। बीच में छोड़ नहीं सकती, छोड़ेंगे क्यों? अपनी न होती तो शायद छोड़ भी देती, लेकिन अपनी है। तुम भले छोड़ दोगे, माया मति में फंस करके, इस बुद्धि को संसार में फंसा के हम भले छोड़ देंगे, लेकिन वो कभी किसी क्षण हमें छोड़ ही नहीं। अगर छोड़ दिया होता, अगर छोड़ दिया होता तो आज यहां ब्रज में बैठ करके उनकी कथा नहीं सुन रहे होते। छोड़ा नहीं, बस पकड़ को मजबूत करना है। जैसे एक बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबा करके रखती है एकदम, तो बच्चा भी अपना सारा बल लगाना छोड़ देता है। अब मेरे बल का क्या लाभ, अब मेरे बल का क्या फायदा? अब तक बल लगाया क्या हुआ,
क्या मिल गया, क्या पा लिया? अपने ही तो बल लगाए सारी दुनिया में, क्या मिला? लेकिन अब निष्क्रिय होकर के उस बिल्ली के शावक जैसे, उस बिल्ली के बच्चे जैसे छोड़ दो उनके चरणों में। वो स्वयं संभालें, स्वयं हमारी रक्षा करें, डुबाएं। अरे रक्षा भी न करें, ये भी कोई शर्त थोड़ी है। ये भी कोई शर्त नहीं है कि रक्षा ही करें। ये भी कोई शर्त नहीं है कि मिल ही जाएं। न मिलो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा सुख, तुम्हारी प्रसन्नता। महापुरुष कह रहे लाख कोशिश करो, इच्छाओं को खत्म करने का बस एक रास्ता है, श्री राधा रानी के गौर चरण। वो जिसके चित्त में बैठ जाएंगे एक बार, फिर संसार की कोई वस्तु, कोई आकर्षण उसको खींचेगा नहीं, खींच ही नहीं सकता। क्योंकि चरणों, हृदय में श्री राधा रानी के वो चरणारविंद बैठे हैं, जिनके चरणों की एक धूली कण पाने के लिए भगवान विश्व भावन भोलेनाथ श्री राधा रानी के चरणों में बैठ के स्तवन गा रहे हैं। मुनिंद्र वृंद वंदिते, राधा कृपा कटाक्ष गा रहे हैं। तो बताइए, क्या श्री राधा रानी के लिए इन छोटी मोटी ब्रह्मादिक, ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मा सरीखे, जिनके पास वैभव की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी से जब मांगा तुमको क्या चाहिए, ब्रह्मा जी ने कहा ब्रज की श्री राधा रानी के चरणों की धूल बनाओ। क्यों? इतना सारा वैभव तुमको, ब्रह्मा का पद मिला है, इससे पेट नहीं भरा? बोले ये क्या है उसके सामने। ब्रह्मा जैसे लाखों भी ब्रह्मा बन जाए तो भी गारंटी नहीं है कि मन को शांति मिलेगी। तब भी ये मन हमेशा बेचैन ही रहे, इच्छाएं तब भी नचाए। ब्रह्मा जी को नहीं नचाया, क्या इच्छा उन्हें? आकर्षण हो गए, आकर्षित, कामना ने पकड़ लिया आकर के। ब्रह्मा जी जैसे को कामना ने पकड़ लिया। हे श्री राधा रानी, हमारी क्या औकात है? हमसे कैसे ये आशा की जाती है कि कामनाओं से मुक्त हो जा, इच्छाओं से मुक्त हो जा। पर फिर भी ब्रज के रसिक शेर जैसे दहाड़ के कहते हैं कि हिम्मत नहीं कामनाओं की हमें नचा सके। क्यों? अपने बल पर नहीं, उन गोरे चरणों के बल पर, उन श्री राधा रानी के बल पर सीना तान के कहते हैं कि कोई इच्छा हमें नचा नहीं सकती। इसीलिए इतनी बात तो समझ लो, बाकी आगे का छोड़ दो, आगे क्या होगा वो छोड़, बस इतना समझ लो कि अंतिम हमारी गति, अंतिम हमारी मति, अंतिम हमारी मंजिल, सब कुछ केवल और केवल श्री राधा रानी के चरणारविंद। वहां पहुंचते ही दुनिया का सब सुख सब प्राप्त हो जाएगा। ब्रज के रसिक कहते हैं कि इस दुनिया में जितना सुख हमें दिख रहा है ना, जहां जहां जितना सुख हमें दिखाई दे रहा है संसार में, इसमें सुख है, उसमें सुख है, उस व्यक्ति में सुख है, उस धन में सुख है, ये सारा सुख उस असल सुख की परछाई बराबर भी नहीं, छाया मात्र भी नहीं। अब जिसकी छाया में हमें इतना सुख लगता है, तो सोचो कि जिस दिन उस सच्चे आनंद में हम पहुंच जाएंगे, उस सच्चे सुख में हम डूब जाएंगे, फिर दुनिया का कौन सा सुख शेष बचेगा?
परछाई मात्र है। जितना दुनिया में सुख है सब परछाई। राधा रानी की एक तृण की परछाई बराबर है वो सुख। और कहां वो सुख, कोई उस सुख की तुलना कर ही नहीं सकता। मैं आपको कोई लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए बात नहीं बोल रही, पर कभी उनका नाम लेते लेते आप डूब जाओ। होता नहीं ऐसा कभी, पर कभी आ भी जाए कि उनका नाम लेते लेते रस आने लगे, उनकी याद में, उनके मिलन के लिए आंखों से अश्रु आने लगे। लाखों खुशियां कुर्बान है उस मिलन के लिए, जो हृदय में तड़प के लिए जो अश्रु बहते, लाखों हंसी कुर्बान है उस पर। इतना सुख, इतना आनंद, भीतर से तुम लाख जल रहे हो, पर एक बार उनके स्मरण में तुम्हारा हृदय भीग जाए। राधा राधा कहते कहते एकदम हृदय में मानो किसी ने कुछ दे दिया, तृप्ति मिल गई, एकदम कुछ ऐसा मिला कि हृदय आनंद से भर जाए। पर हम कहां, ना समझ लोग थोड़ा बहुत आंसू अश्रु बहते भी उनके लिए तो बस दिखावे के लिए। हाँ, लोग देखेंगे, हाँ बड़ा भक्त है, बड़ा भारी प्रेमी है भगवान का, और भीतर का चित्त जानता है कि कितना बड़ा प्रेमी है। जिस दिन एक क्षण भी उनमें डूब के अगर हृदय उनका नाम स्मरण करने लगेगा, इतनी भीतर से तृप्ति। हम सब तो नाटक के लिए भी रोते, उसमें भी इतनी तृप्ति मिल जाती है। सोचो जब एकदम मन उनमें डूब जाएगा तो कितनी तृप्ति मिलेगी। एक बात बस इतनी जानी है कि इच्छाओं की पूर्ति से कभी सुख नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। महापुरुष कहते आज तक संसार किसी ने पूरा नहीं पाया, जो भी संसार से गया अतृप्त गया। किसी ने ये नहीं कहा होगा हाथ उठा के, पायो परम विश्राम, हाँ मैंने पूरा पा लिया। सब नहीं, हमेशा एक अधूरापन, हमेशा एक खालीपन, ये नहीं वो नहीं, ये संबंध अच्छा है तो ये संबंध अच्छा नहीं, वो संबंध में कुछ मिल गया तो वहां कुछ ना कुछ अतृप्ति हमेशा बनी रहती है। ये संसार का नियम है। लेकिन जिसने श्री राधा रानी के चरणारविंदों को पकड़ा, श्याम सुंदर के, उनको देखो, जब भी कहें एकदम बल से कहेंगे हमने तो सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा। भले रोटी मांग के खाते हो, रोटी भी अपनी नहीं है, रोटी भी मांग मांग के खा रहे हैं, पर तृप्ति देखो भीतर की। बस कभी कभी उनके उस आनंद को देख करके लालच आता है, कभी कभी उनके उस मस्ती को देख करके लोभ आता है कि तुम तो भरे पड़े हो सामानों से, व्यवस्थाओं से, धन से, पर वो तृप्ति नहीं, वो रस नहीं है। सब कुछ पाके भी खाली है। और देखो एक ब्रज का कोई महापुरुष है, टुकड़ा मांग मांग के टुकड़ा भी नहीं मिलता। कई बार तो यमुना के घाट पे जो थोड़ा बहुत कोई छोड़ जाता है, कोई गैया के मुंह से थोड़ा बहुत बचता है, उसको धो के यमुना जल में पा लिया और बस आनंद में डूबे हैं। कितना अद्भुत आनंद होगा वो। तो वो आनंद प्राप्ति की मन में बस लालसा जग जाए, और कुछ नहीं चाहिए। वो आनंद भी नहीं चाहिए, उसको पाने के लिए पहले मन में इच्छा जागे तो कि वो परमानंद मिल जाए, वो परम रस मिल जाए। एक बार इच्छावत जागी सच्ची, अभी जागती है पर एक एक क्षण जागेगी, फिर माया आकर्षित कर लेगी, लुभा लेगी, फिर भूल जाएंगे। फिर संसार की चीजें बड़ी आकर्षित लगने लगती,
फिर याद आएगा, कुछ समय कोई महापुरुष की बात सुन ली, फिर याद आएगा, फिर भूल जाएंगे। लेकिन वो जो सच्चा सुख, सच्चा रस, वो एक बार प्राप्त हो जाए, कैसे प्राप्त होगा? वह लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, सुनते रहो उनके महिमा को, उनके चरणों की, महापुरुष, आश्रित महापुरुष के मुखारविंद से सुनते रहो, सुनते रहो। ऐसी श्री राधा रानी जिनके केवल चरण की नख मात्र सब कामनाओं का नाश कर देती है। हे श्री राधा रानी, अब हम आपकी शरण में हैं, दिल से नहीं है, दिल से नहीं है। अभी हम डुप्लीकेट शरणागत है, दिखावे के शरणागत, अभी दिल से नहीं, पर दिखावे के ही सही, लगे तो पंक्ति में लग तो गए, दिखावे के ही शरणागत से, डुप्लीकेट ही से। कब राधा रानी इस दिखावे को असल में बदल देंगी, उनकी कृपा का कोई भरोसा नहीं, कब बदल देंगी पता ही नहीं चलेगा। तो बस विश्वास रखिए उन पर। तो श्री राधा रानी और श्री श्याम सुंदर दोनों की शरणागति, उनके चरणों की शरणागति बड़ी आवश्यक है, बड़ी महत्वपूर्ण है। अब श्री राधा रानी की जो दास्यता है उसमें कितना लाभ है वो सुनो। ठाकुर जी की ओर भी कल हमने कहा था कि हमारी श्री राधा रानी के प्यारे श्याम सुंदर, इसलिए हमारे दुगने प्यारे, और श्याम सुंदर की प्यारी राधा रानी तो चौगुनी प्यारी हो गई। गुना घटा कुछ वैसे होता नहीं प्रेम में, वहां तो प्रेम बढ़ता ही रहता है। पर अब जिसकी गुलामी करते उसके गुण तो गाएंगे ही ना। एक बार श्याम सुंदर श्रृंगार करके एकदम बढ़िया सज धज के, आज तो ठाकुर जी ने सोच लिया ऐसा श्रृंगार करूंगा, ये जो घूमती फिरती है ना ये राधा रानी के आगे पीछे इनकी सखी, हमको देख के एकदम बावरी हो जाएगी। देखो ऐसा श्रृंगार करके जाएंगे, बढ़िया एकदम काजल लगाया, नैनों के कोर पर काजल लगा के, मुकुट धारण करके, पीतांबर पहन करके, जियत फिरत झुकी झुकी फिरत जो चितवत एक बार। बोले जिसने श्याम सुंदर को देख लिया ना, फिर जियत फिरत झुकी झुकी फिरत, गिरेगा उठेगा फिर गिरेगा, कभी मरेगा कभी जिएगा, ऐसा ठाकुर जी को देख करके उसकी दशा हो जाती है। ऐसा मोहनी रूप बना के ठाकुर जी कुंज में आ गए कि आज देखो गोपियां रह नहीं पाएंगी हमको देखे बगैर। पर ये राधा रानी की सहचरी है, ऐसी वैसी कोई कच्ची खिलाड़ी थोड़ी है। जैसे श्याम सुंदर पहुंचे कुंज में, एक वही किंकरी मिली, ठाकुर जी वाके सामने जाके ऐसे प्रकुटी ऊपर करके टेढ़े खड़े होकर के दिखावे लगे। सोई जैसे ठाकुर जी आए तो वह किंकरी ने घूंघट कर लिया, घूंघट कर लिया। अब तो ये तो मतलब ये तो खुल्लम खुल्ला बेइज्जती है। एक तो होती है चलो प्राइवेटली कोई बेइज्जती कर दे, तो खुल्लम खुल्ला बेइज्जती। भैया हम इतना सुंदर स्वरूप धारण करके आए श्याम लालजू, और या सखी ने घूंघट कर लियो। आगे बढ़े तो फिर एक सखी मिली ठाकुर जी, फिर वहां के सामने जाके ठाड़े गए, सखी हमको देख। सो फिर वहां ने इधर मुंह करके घूंघट करके चली गई। ठाकुर जी को लगे सब बावरी हो गई, का हमको नहीं देख रही। अरे सब धर्मों का, सब कर्मों का फल है हमारा दर्शन, सब धर्मों का फल है एक बार भगवान का दर्शन हो जाए। और हम इनके पास आए कि हमारा रूप का रसामृत पान कर लो, और ये घूंघट करके चल पड़ी।
ठाकुर जी को बड़ा अचंभा हुआ। तो ठाकुर जी ने एक सखी को रोका, बोले तू रुक यहां, ये बता हमको देख क्यों नहीं रही। तो सखी ने टेढ़ी होकर के श्याम सुंदर को कहा, देखो जी, पहली बात तो यह है कि तुम हमारे इष्ट नहीं हो, हमारी इष्ट राधा रानी, हमारी आराध्य राधा रानी है। और जो आश्रित होता है उसका क्या क्या क्रिया होती है, बोले उसका ये क्रिया होती है, जो भी वस्तु वो उपयोग करेगा पहले उसको अपने आराध्य को अर्पित करेगा, पहले अपने इष्ट को अर्पित करेगा, फिर उसका जो प्रसाद बन जाएगा उसको स्वीकार करेगा। बताओ, आप रूप सुंदर बना के आए, आपने हमारे राधा रानी को अपने रूप का अमृत पान कराया? बोले नहीं, अभी तो मिली नहीं राधा रानी। बोले फिर भोग तो लगा ही नहीं। जब उनको आप अमृत पिला दोगे, रूप अमृत का, जब आपका रूप प्रसादी बन जाए तब हम आपको देखेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे। अभी आप अमनिया ठाकुर हो। अमनिया कहते जिसका भोग प्रसाद न लगा हो उसको अमनिया कहते। तो आप अमनिया ठाकुर, पहले जाओ वहां हमारी श्री जी को दर्शन रूप अमृत का पान करवाओ, जब आपका भोग प्रसादी हो तब हम देखेंगे, तब आना हमारे पास, अन्यथा आप हमारे लिए अमनिया हो। सोचो कितना बल होगा उस राधा रानी के दासी में, जो ठाकुर जी को कह रही कि जाओ हमारे पास, पहले यहाँ रूप दिखाने मत आ जाओ, रूप लुभा नहीं पाओगे हमको। ऐसा है राधा दास, राधा किंकर में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है। पहले उनको आराध्य का तो यही काम होता है ना, क्यों कहते हो आप भोग लगाओ, जो पा रहे हो पहले, अरे पहले जिनके आश्रित उनको दो, पहले उनको अर्पित करो, खाना पीना पहनना जो कुछ है पहले उनको अर्पित करो। जो खा रहे हो, जो पहन रहे हो, जो ला रहे हो घर में तुम्हारा नहीं है। महापुरुष कहते याद रखना, जो उपयोग कर रहे हो ना, एक एक कण कण का हिसाब लिया जाएगा वहां। अगर आराध्य को नहीं दे करके स्वयं उसका उपयोग कर रहे हो, उनको ना दे के स्वयं खा रहे हो, एक एक अन्न के दाने का ऊपर हिसाब होगा। क्या बोलेंगे वहां पर? जिनके आश्रित थे उनको दिए बगैर खुद उपयोग करते रहे, उपभोग करते रहे, कभी उनको अर्पित किया नहीं, भोग लगाया नहीं, बस खाए जा रहे, पिए जा रहे। नहीं, हर चीज पहले उनको अर्पित करो, उनको समर्पित करो। तो फिर ठाकुर जी आए, फिर ठाकुर जी ने राधा रानी को देखा, राधा रानी, और दोनों का जब दर्शन हो गया, फिर सखी ने घूंघट उठा के श्याम सुंदर को देखा। ये सखी, और राधा कृष्ण के मिलन में सखी जो है ना, वो जॉइंट का काम करती है। वो बीच में जो आज की भाषा में तो जो बिचौलिया होता है ना, वो मिलवाने का जो काम है वो सखी करती है, सखियां करती है। महापुरुष कहते जब राधा कृष्ण मिल नहीं पा रहे, नंद बाबा ने अपने किसी काम में लाल जी को व्यस्त कर रखा है, किशोरी जी अपनी मैया के संग व्यस्त है, और मन में बड़ी उत्कंठा, एक बार मिलन हो जाए, एक बार दर्शन हो जाए, बस देख ले एक बार दृष्टि में। तो फिर सखी समझ जाती है अब इनका रहना मुश्किल है, तो फिर कैसे दर्शन कराएं? आ तो सकते नहीं, तो कैसे दर्शन कराती है? एक सखी भागी भागी जाएगी नंदगांव, नंदगांव जाकर क्या करेगी? आंगन में ठाकुर जी को एकदम ऊपर से नीचे तक एक एक श्रृंगार मन में बिठा लेगी, आंख में बिठा लेगी, और दर्शन करके ठाकुर जी का फिर कर लेगी आंख बंद। एक सखी उसका हाथ पकड़ के उसको संग संग बंद बंद आके बरसाना ले आएगी, और वृषभान जी के महल में जाकर के फिर वो सखी राधा रानी के सामने आके आंख खोलेगी, और जैसे आंख खोलेगी, दृष्टि खोलते ही राधा रानी को उसकी आंखों में श्याम सुंदर का दर्शन हो जाता है। ऐसे सखियां करती है। और राधा रानी का दर्शन तो यहां से राधा रानी के आंखों में भर के ले जाएंगी, वहां जाके श्याम सुंदर को दिखा देंगी, दर्शन करते एकदम श्याम तृप्त हो जाएंगी। थोड़ी तसल्ली मिल, पूरी तो नहीं, वो तो मिलन से, पर थोड़ी तसल्ली मिल जाती है कि चलो आंखों में दर्शन। ये सखी का काम है, ये एक सहचरी का काम। तो मैं फिर कहूं, देखो दुनिया में साधना बहुत है, कितनी सारी साधना है। व्रत करो, तप करो, पेड़ पे उल्टे लटक जाओ, खाओ मत, भूखे रहो, आदि आदि न जाने कितनी साधनाएं हैं, पर वो सब साधनाओं में रस नहीं है, नीरस है।
और ये जो ब्रज की सखियों की, प्रिया प्रीतम की जो उपासना, इसमें बड़ा रस है, बातों में ही रस है। तो जब आपस में बैठ के सब चर्चा यमुना के घाट पे सखी करती है तो कितना रस बरसता है। ये रसमयी उपासना है, ये ब्रजोपासना है, ये वृंदावनी उपासना है, ये रसमयी उपासना है। इसलिए श्री राधा रानी के आश्रित होकर के हम सब इस चर्चा को, इस श्री राधा रानी की चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। आइए, जैसा मैंने कहा था कल कि थोड़ा सा हम श्री राधा कृपा कटाक्ष का भी वर्णन करेंगे, उसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो उससे पूर्व श्री राधा रानी के नाम का एक बार गुणगान कर ले और उसके बाद फिर हम सभी श्री राधा कृपा कटाक्ष में प्रवेश करें। कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा, 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 कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली प्रिया श्यामा लाडली राधा, कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा, कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा, वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।